Assalamu alaikum class, I'm your SST teacher and today we are going to start new chapter lesson number 5 water sources and irrigation। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वाटर सोर्सेस और इरिगेशन, यानी वाटर के क्या क्या ज़राए हैं यानी और उसको ज़ख़ीरा करने के क्या क्या तरीके हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। डू यू नो वाई आवर अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट? क्या आपको पता है हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस इट विल लुक लाइक अ ब्लू बॉल फ्लोटिंग इन स्पेस। अगर हम इसको स्पेस से देखेंगे या बाहर स्पेस की नज़र स्पेस में जाके देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि एक ब्लू कलर की बॉल है जो कि स्पेस में तैर रही है। दिस इज़ बिकॉज 3/4 ऑफ द प्लैनेट इज़ कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि हमारे अर्थ का 4 में से 3 हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ वाटर लाइक द अर्थ डज। ठीक है, यानी सोलर सिस्टम का और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है अर्थ के अलावा जहाँ पे इस तरह का पानी मौजूद हो या फिर जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो। ज़िंदगी मतलब हवा वगैरह। The oceans contain nearly 97% of the total water on earth। जो ओशियन है यानी जो अर्थ के ऊपर जो ओशियंस मौजूद हैं वो तकरीबन 97% जो है हमारी अर्थ को कवर कर रहा है। बट एज द ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी एंड मिक्सड विद डिफरेंट मिनरल्स वी कैन नॉट ड्रिंक इट। क्योंकि ओशियन वाटर जो है तो वाटर, लेकिन वो सॉल्टी होता है यानी उसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मिनरल्स उसमें मिक्स होते हैं जो कि हम अगर पी लेंगे तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम उनको ड्रिंक नहीं कर सकते। वी नीड फ्रेश वाटर टू लिव। ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, जबकि 97% में से सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी वो इस्तेमाल के पीने के काबिल है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, कुक एंड वॉश थिंग्स। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए, नहाने धोने के लिए और खाना पकाने के लिए। वी ऑल्सो नीड इट टू वाटर क्रॉप्स। इसके अलावा हमें अपनी फसलें वगैरह उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। We get fresh water from water bodies such as lakes, ponds and rivers। हम फ्रेश वाटर कहाँ से हासिल कर सकते हैं? लेक से, दरियाओं से, झीलों से, तालाब से, दरियाओं से, झीलों से और तालाब वगैरह से हम फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं जो हम क्रॉप्स वगैरह में डाल सकते हैं। We also get water from underground sources such as wells and hand pumps। ठीक है, यानी हमें पानी जो है अंडरग्राउंड सोर्सेज से भी मिलता है। अंडरग्राउंड मतलब वो जैसे ज़मीन के अंदर जो वाटर पंप्स लगे होते हैं, हैंड पंप्स लगे होते हैं और कुएं वगैरह होते हैं। इन अर्लियर टाइम्स लार्ज वेल्स वर डग टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। पहले ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े कुएँ बना दिए जाते थे ताकि फिर उनमें पानी जमा हो जाता था, उस पानी को निकाल कर लोग यूज़ कर लिया करते थे इस तरह के। ठीक है, वाटर सोर्सेस इन एंशिएंट टाइम। वाटर सोर्सेस किस तरह के होते थे? मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड वर बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। मोस्टली क्या होता था, पहले ज़माने में बहुत सारे जो सिटीज़ थे वहाँ पे जो रिवर के करीब जो है वो पॉन्ड्स या सब चीज़ें बना दी जाती थी ताकि वहाँ से पानी को हासिल किया जाए। लेकिन मैनी पीपल ऑल्सो लिव्ड इन प्लेसेस दैट वर नॉट क्लोज टू एनी रिवर। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ से रिवर जो था वो उनसे बहुत दूर पड़ता था। तो ऐसे लोगों को क्या करना होता था? दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच वाटर इन मड पॉट्स एंड अदर कंटेनर्स। ठीक है, यानी उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, यानी बहुत लंबा सफ़र करके पानी को लेके आते थे वो मड पॉट्स में, यानी जो मिट्टी के जो जैसे मटके वगैरह होते हैं, मड पॉट्स एंड अदर कंटेनर्स में वो भर के लाते थे ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। सम टाइम दे हैड टू वॉक 5 to 10 किलोमीटर। बाज़ औक़ात उनको वॉक करनी पड़ती थी 5 से 10 किलोमीटर पानी को लेके आने के लिए। हैव यू एवर बीन टू अ फोर्ट और रूइंस ऑफ एन एंशियंट सिटी? क्या आपने कभी किसी कदीमी सिटी की
पानी का तरीका या पानी की जो निकासी का निज़ाम है वो आपने महसूस किया है या आपने देखा है। इफ़ यू सो मैनी हैव सीन स्टेप वेल्स देयर, ठीक है, यानी अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कुएं या ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर कुएं बने हुए हैं, ताकि वो लोग क्या करते थे उसमें पानी स्टोर कर लेते थे और उसको फिर यूज़ किया जाता था सिटी को वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। A step well has two parts, a vertical shaft from which the water is drawn and the surrounding steps that provide access to the well। अब क्या होता था कि बने किस तरह से होता था, जैसे अभी मैंने आपको ये वाली डायग्राम दिखाई, इस डायग्राम की तरह से वो बने हुए होते थे, ठीक है, यानी स्टेयर्स होती थी और सेंटर में इनका पानी होता था। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टेयर से नीचे उतर के जाते थे और कंटेनर्स में और मुख्तलिफ मड पॉट्स में पानी को स्टोर करके लाते थे। Wells are still dug in different parts of our country, but steps wells are not much in use now, ठीक है, यानी जो कुएं वगैरह हैं वो बहुत से हमारे कंट्री में आज भी पाए जाते हैं, लेकिन स्टेप्स वॉल जो होते हैं, स्टेप कुएं जो होते हैं, स्टेप वेल्स जो होते हैं वो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो पानी की फराहमी इतनी ईजी हो गई है। इरिगेशन, किस तरह से पानी को काश्तकारी के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ह्यूमन और एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी पानी के बगैर नहीं रह सकते, यानी उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड। वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको उसी से के थ्रू अपनी फूड बनाते हैं। वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। पाकिस्तान जो है एक ड्राई कंट्री है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती, इसीलिए क्या होता है हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप्स के लिए पानी कम पड़ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप्स। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो पानी को स्टोर करने का जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं इरीगेशन नेटवर्क। तो पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़े पानी के ज़खायर या पानी स्टोर करने के ज़राए मौजूद हैं। अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन पाकिस्तान इज़ द इंडस रिवर, जिसमें से सबसे अहम ज़रिया जो है वो है दरियाए इंडस, ठीक है। ये इंडस रिवर जो है हमारा यहाँ से पानी आता है और यहाँ से मुख्तलिफ क्रॉप्स को मुख्तलिफ जगहों पे पानी को पहुँचाया जाता है, यानी फ़राहम किया जाता है। सम फार्म्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स इन पाकिस्तान आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स, डैम्स, चैनल्स एंड कनाल्स, ठीक है, यानी कुछ एग्रीकल्चर यानी फसल वगैरह की काश्तकारी के लिए जो पानी रिक्वायर्ड होता है वो हमें मिलता है कुओं से, डैम से, डैम्स मतलब जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता है, चैनल्स में यानी को जैसे छोटी छोटी सी पतली पतली सी नहरें वगैरह जा रही होती हैं, और कनाल्स वगैरह नहरें, ठीक है। डैम्स, अब डैम्स क्या होते हैं, डैम्स आर वाटर बॉडीज विच कंट्रोल द फ्लो और रेज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। डैम्स जो हैं वो वाटर बॉडीज़ हैं जो कि पानी के फ़्लो को बढ़ाती या कम करती हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान वॉज स्टार्टेड ऑलमोस्ट अ डिकेड आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। पानी को स्टोर करने का यानी डैम्स बनाने का जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। बैरेज, ठीक है, यानी जो ब्रिज वगैरह होते हैं, बैरेजेस जैसे गुद्दू बैरेज है, इस तरह से। बैरेजेस क्या होते हैं, समटाइम ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इन रिवर्स द बैंक्स आर eroded and population in these areas face dangers of flood। समटाइम क्या होता है कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए, ताकि वो शहर में ना आए, लोगों में सैलाब वगैरह नहीं आ जाए, आबादी वगैरह में नहीं आए, यानी सैलाब का बाइस नहीं बने, तो क्या बना दिए जाते हैं, बैरेजेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। बैरेजेस यानी वो क्या होता है, पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है और पानी को डाइवर्ट करता है, यानी अगर पानी बहुत तेज़ी से आ रहा होगा तो उसको वापस से उसके प्रेशर को कंट्रोल कर देगा, ताकि पानी जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके, यानी सैलाब वगैरह का ख़तरा नहीं हो सके। जैसे अब ये बैरेजेस के नाम हैं कोठरी, पंजन, चश्मा,
गुड्डू, सक्खर, ट्रिमू एंड टॉन्सार सम ऑफ द पॉपुलर बैरेजेस इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के कुछ मोस्ट पॉपुलर बैरेजेस हैं, ठीक है। कनाल्स, अब कनाल्स क्या होते हैं? कनाल्स इन आर्टिफिशियल रिवर मेड टू फ्लो वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कनाल जो होती हैं वो पतली पतली सी आप कह सकते हैं कि नहरें टाइप होती हैं, वो बना दी जाती हैं। वो किस वजह से बनाई जाती हैं? ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ट्रैवल करवा के ले जाया जा सके। A main canal is divided into branches which are further divided into tributaries. Water from rivers is channeled into farms and fields. और ये पतली पतली नहरें जो हैं ये मुख्तलिफ फार्म्स में जारी होती हैं, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर ऐसी जगहों पे जारी होती हैं जहाँ क्रॉप्स वगैरह की, ज़राअत वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है, यानी फसलें वगैरह उगाने के लिए ये यूज़ होती हैं। Channels are cut in the ground through which water from the water bodies flows into the nearby fields. अब चैनल्स इस तरह के होते हैं, यानी इससे क्या होता है, पानी जो है करीब करीब की जगहों पर, यानी जैसे अराजी पे कहीं फसल फैली हुई है, हमें पानी चाहिए तो उसको उसमें पतली पतली सी खुदाई कर दी जाती है और पानी उसके अंदर से होता हुआ तमाम फसलों को मिल जाता है। इरीगेशन बाय ग्राउंड वाटर मतलब वो वाटर जो पानी के अंदर मौजूद होता है, जैसे कुएँ वगैरह का। ग्राउंड वाटर फ्रॉम wells is also an important source of irrigation. There are two types of wells, dug wells and tube wells, ठीक है। डग वेल्स वो होते हैं जैसे कुएँ वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं डग वेल्स, ठीक है, ठीक है, उनको हम डग वेल्स कहते हैं। ये ओपन वेल्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं जैसे पहले ज़माने में कुएं में नहीं एक पानी वो साइकिल सी बनी होती थी जिसको घुमा घुमा के रस्सी जो थे हम पानी अंदर से निकाला करते थे। इसी तरीके से एक व्हील होता था, एक करीज होता था, ठीक है, ये सारे इस वॉल के हिस्से हैं, इसी के थ्रू में से पानी निकाला जाता था खींच कर। अच्छा, शैडफ इज़ अ हैंडमेड सिस्टम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है। अब शैडफ जो है ये एक हैंडमेड सिस्टम है पानी निकालने का, ठीक है। हैंडमेड मतलब इंसान का ही बनाया हुआ एक सिस्टम है, जिससे क्या होता है, इस तरह की स्टिक होती है, उससे डोरी और एक बास्केट लटकी हुई होती है। इस बास्केट से जो है, इस बास्केट को पानी में डाला जाता है और फिर ऊपर उठाया जाता है तो इस बास्केट में पानी भर जाता है और वो पानी को फिर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वाटर व्हील, ठीक है, इसी तरह से वाटर व्हील्स होता है, ये पानी को इट इज़ यूज टू फ्लोइंग और फैलिंग वाटर टू क्रिएट पावर, ठीक है। बेसिकली जो हमारे वाटर व्हील्स होते हैं जब घूमते रहते हैं तो घूमने से इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे काम आती है, ठीक है। इसी के थ्रू विलेजेस वगैरह में बिजली वगैरह आती है। ट्यूब वेल्स क्या होते हैं? ट्यूब वेल्स मतलब ऐसे एक मतलब पंप सिस्टम होता है, गोल सी जैसे नाली होती है, उसके अंदर से पानी आता रहता है, वो हमारा ट्यूब वेल्स कहलाता है। ट्यूब वेल्स जो होता है रन बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल ऑपरेटेड पंप सेट, ठीक है, ये ऐसे होते हैं जिन जो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल वगैरह की मदद से पंप किए जाते हैं यानी चलाए जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर किस तरह से हार्वेस्टिंग प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी वगैरह का सिस्टम, पानी वगैरह को स्टोर किया जाए ताकि वो बाद में काम आ सके, ठीक है। वी कैन, बाद में मतलब ज़रूरत के वक्त, वी कैन स्टोर रेन वाटर वाइल इट इज़ रेनिंग एंड कैन यूज इट लेटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है। यानी हम इसी तरीके से रेन वाटर को अब जैसे एक डैम में या इस तरह से उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी ड्राई सीज़न हो और हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से उस पानी को यूज़ कर सकें, काम में ला सकें। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन रूफ टॉप्स इन टैंक्स, फ्लड वाटर्स फ्रॉम लोकल स्ट्रीम कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़, ठीक है। इस पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। Rain is a primary source of water for us. Rivers, lakes and underground water are all secondary sources of water. We depend mostly on secondary sources of water. क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ड्राई कंट्री है, इतनी ज़्यादा बारिशें होती नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादातर पानी जो है वो रिवर से, लेक से, दरियाओं, झीलें वगैरह से और वेल्स वगैरह से मिलता है।